आज से देश में कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज दिए जाने वाले अभियान की शुरुआत हो रही है। आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारी से जूझ रहे 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना को काबू करने में ये बूस्टर डोज बेहद अहम साबित हो सकता है। तो आज से बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत की जा रही है, जिसमें हेल्थ वर्कर्स को सुरक्षा कवच दिया जाएगा। 60 साल से ऊपर के लोगों को भी, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें भी बूस्टर डोज लगाई जाएगी, लेकिन डॉक्टर की सलाह बेहद जरूरी है। तो बूस्टर डोज ये माना जा रहा है कि बेहद अहम साबित हो सकता है कोरोना को काबू करने के लिए। देश में एक तरफ वैक्सीनेशन अभियान काफी तेज गति से चल रहा है। 3 जनवरी से 15 साल से ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया था और अब कोरोना को पूरी तरह से काबू करने के लिए अब देश में बूस्टर डोज भी आरंभ हो रहा है। आज से बूस्टर डोज दिए जाने के अभियान की शुरुआत हो रही है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया था। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। गंभीर बीमारी से जूझ रहे 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी बूस्टर डोज लगेगी। पहले और दूसरे डोज की तरह इस बार कोविन ऐप पर नए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। जिन वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज लगवानी है, वो सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर लगवा सकते हैं। विशेषज्ञों की ये सलाह भी है, वैक्सीन लेने से पहले कई एहतियात बरतने की जरूरत है। जिस दिन आप वैक्सीन लगवाने जाएं तो अपना हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखें, फ्लूइड्स लेते रहें और अगर आपको बुखार, खांसी, जुकाम है तो उस दिन वैक्सीन ना लगवाएं। कुछ दिन बाद जब आप ठीक हो जाएं तब वैक्सीन लगवाएं। और अगर वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ बुखार आता है तो एक टैबलेट ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स से अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूस्टर डोज लेने पहुंचे। बूस्टर डोज का एक प्रोग्राम बनता है, उसमें जिधर एक साथ जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ उनका जो नियमावली आई है 39 वीक कंप्लीट होना चाहिए, वो होने के बाद ही बूस्टर डोज लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन से कोरोना संक्रमण को रोकने और लोगों की जिंदगी बचाने में काफी मदद मिली है। बूस्टर डोज अभियान से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को निर्णायक जीत मिलने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बूस्टर डोज को लेकर आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि बूस्टर डोज किन्हें लगेगी, फ्रंटलाइन वर्कर्स कौन है, वैक्सीनेशन के लिए कैसे अपॉइंटमेंट लें। तो आपके इन्हीं सवालों का आज जी मीडिया लेकर के सामने आया है, जहां पर सबसे पहले ये बूस्टर डोज आज से किन लोगों को दी जाएगी। जवाब यह है कि डोज हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा की उम्र के गंभीर बीमारी वाले नागरिकों को दी जाएगी। दूसरा सवाल आपका यह है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स में कौन कौन शामिल है। तो इसका जवाब यह है कि स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी समेत आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स माना जाता है। अगर तीसरे सवाल की बात करें तो आपका तीसरा सवाल यह है कि क्या बूस्टर डोज से पहले डॉक्टरों की सलाह जरूरी है। तो इसका जवाब आपको बता दें कि अगर आप प्रिकॉशनरी डोज लेना चाहते हैं तो डॉक्टर से पहले परामर्श ले लें। चौथा सवाल यह है कि क्या बूस्टर डोज लेने से पहले डॉक्टर का प्रमाण पत्र जरूरी है। तो जवाब है नहीं, डॉक्टर के प्रमाण पत्र की कोई अनिवार्यता नहीं है। डॉक्टर के प्रमाण पत्र के बगैर भी लोग वैक्सीन की तीसरी खुराक ले सकते हैं। तो बूस्टर डोज के शर्तें क्या है, क्या जरूरी शर्तें हैं जिनका पालन आपने करना है। तो बूस्टर डोज के लिए सबसे जरूरी शर्त यही है कि जिन लोगों ने 9 महीने पहले वैक्सीन की दूसरी डोज ली है वो ही बूस्टर डोज लेने के लिए योग्य होंगे। अगला जरूरी सवाल यह है कि कौन सी कंपनी की बूस्टर डोज में आपको दी जाएगी। तो इसका जवाब आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की
कि दोनों डोज जिस कंपनी की आपने ली है, बूस्टर डोज भी आपको उसी कंपनी की लगाई जाएगी। यानी आपने कोविशील्ड की डोज ली होगी तो बूस्टर डोज भी कोविशील्ड की ही आपको लगाई जाएगी। और आखिर में आपको यह भी बता दें कि बूस्टर डोज के लिए पहचान पत्र के तौर पर वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस को सेंटर पर दिखाया जा सकता है। तो ये तमाम सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं कि आखिरकार बूस्टर डोज किसको लगेगी, क्या कुछ शर्तें हैं जिसके तहत बूस्टर डोज लगेगी, तो उन तमाम सवालों का जवाब भी हमने आपको इस दौरान पहुंचाया। बात अगर करते हैं, देश में बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है तो कोरोना वैक्सीनेशन का जनवरी महीने से एक खास कनेक्शन भी है। तो आपको याद होगा कि पिछले साल 16 जनवरी को कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी और आज देश में 151 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी हैं। इसके बाद इसी साल 3 जनवरी से बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की भी शुरुआत हुई, जिसमें 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही है। और अब 10 जनवरी यानी आज से बूस्टर डोज की शुरुआत हो रही है, जिसे कोरोना की लड़ाई में बड़ा हथियार माना जा रहा है। तो देश में कोरोना की जनवरी क्रांति की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, 16 जनवरी को वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। 16 जनवरी 2021 की बात अगर करें, 3 जनवरी 2022 की, तो बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, जिसमें 15 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया गया। और बात अगर 10 जनवरी 2022 की करते हैं तो आज से बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशनरी डोज जिस तरह से कहा जाता है, उसकी शुरुआत हो रही है। तो कोरोना वैक्सीन का अंक गणित क्या है वो आपको हम समझा देते हैं। तो कुल वैक्सीन की डोज अब तक जो हुई वो 151 करोड़ प्लस हो चुकी है। पहली वैक्सीन डोज 78 करोड़ प्लस हो चुकी है। बच्चों के वैक्सीनेशन की अगर हम बात करते हैं तो 2 करोड़ 38 लाख डोज अब तक लगाई जा चुकी है। बूस्टर डोज की अगर बात करें तो आज से उसकी शुरुआत हो रही है। तो क्या कुछ वो अंक गणित है वैक्सीनेशन को लेकर के, वो हमने आपको पहुंचाया। बात में अगर करते हैं, देश में बूस्टर डोज की शुरुआत होने से एक दिन पहले पीएम मोदी ने कोरोना के हालात पर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और कई सीनियर अधिकारी भी शामिल हुए। ये एक वर्चुअल मीटिंग थी जिसमें पीएम मोदी ने बच्चों के वैक्सीनेशन की गति को और तेज करने को कहा। साथ ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज की जरूरत पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कोरोना के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें महामारी की स्थिति की समीक्षा की गई। इस वर्चुअल मीटिंग में खास तौर पर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने की तैयारियों पर बातचीत की गई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, कोविड-19 की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। मैंने स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे और वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शामिल है। इसके साथ ही गैर कोविड स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। देश में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुए सिर्फ 1 सप्ताह हुआ है और इतने कम समय में 15 से 18 साल की आबादी के 31% को वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है। प्रधानमंत्री ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि बच्चों के वैक्सीनेशन को मिशन मोड में चलाते हुए इसकी गति को और तेज किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान की तारीफ की और कहा कि हेल्थ कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने का अभियान मिशन की तरह चलाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहां कंटेनमेंट और निगरानी के कारगर उपाय किए जाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।